एक सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक नजरिए से। अच्छा, चलिए, एक बहुत ही आम अनुभव से शुरू करते हैं। जब गुस्सा आता है तो हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। पर क्या कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या मैं और गुस्सा ये दोनों एक ही चीज़ हैं? चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाने से अपनी आज की पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, ये ग्रंथ एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। इसके मुताबिक गुस्सा, घमंड, लालच, ये सारी पावरफुल फीलिंग्स जो हमें लगता है कि हमारी पहचान है, असल में हमारे सच्चे स्व का हिस्सा हैं ही नहीं। बस यहीं से हमारी ये पूरी जांच शुरू होती है। तो इस बात को समझने के लिए ये दर्शन दुनिया की हर चीज को दो बिल्कुल मौलिक और एक दूसरे से एकदम अलग हिस्सों में बांटता है। तो देखिए, एक तरफ है आत्मा, यानी द सेल्फ। ये शुद्ध चेतना है जो सिर्फ देखती है और जानती है। ये हमेशा एक जैसी रहती है, कभी नहीं बदलती। और दूसरी तरफ है पुद्गल, यानी नॉन सेल्फ। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो बदलता रहता है, जैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हाँ, हमारा शरीर भी। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों के गुण कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा और हमारी भावनाएं इतनी अलग हैं, तो फिर हम उन्हें इतना गहरा महसूस कैसे करते हैं? इसका जवाब एक खास वैज्ञानिक सिद्धांत में छिपा है, जिसे ये ग्रंथ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का नाम देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को पैदा कर रही है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब दो अलग अलग तत्व कुछ खास हालात में बस एक दूसरे के पास आते हैं, तो एक बिल्कुल ही नई तीसरी चीज अपने आप पैदा हो जाती है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दी गई है। सोचिए, लोहे का एक साफ टुकड़ा है जिसे समुद्र के किनारे छोड़ दिया गया है। अब समुद्र की नमकीन हवा, जो कि एक बिल्कुल अलग चीज है, लोहे के संपर्क में आती है। नतीजा, एक तीसरी ही चीज पैदा हो जाती है, जंग। तो बताइए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लोहा या हवा? सच तो यह है कि कोई भी नहीं। जंग लगना तो बस उन हालात का नतीजा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी के ये सारे अनुभव, सुख और दुख, ये भी उस जंग की तरह ही हैं। ये एक टेम्पररी इफेक्ट है जो आत्मा और पुद्गल के साथ आने से पैदा होता है। और पता है, आत्मा और पुद्गल के इसी मेलजोल से उस सबसे बड़े भ्रम का जन्म होता है, जिसे हम अहंकार कहते हैं और जिसे सारे दुखों की असली जड़ माना गया है। ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी गलती से, जिसे रॉन्ग बिलीफ या गलत मान्यता कहा गया है। ये वो एक पल है जब चेतना, यानी आत्मा, इस शरीर और मन को देखकर ये मान लेती है कि अरे, यही तो मैं हूं। और ये गलत मान्यता कोई एक झटके में नहीं होती, ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले अहम का बीज पड़ता है, मैं होने का एक हल्का सा एहसास। फिर अहंकार का पौधा उगता है जब हम दावा करते हैं, मैं चंदू हूं। और आखिर में ममता का फल लगता है जब हम कहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो अब देखिए, अगर समस्या सिर्फ एक मान्यता है, तो इसका हल अहंकार से लड़ना या अपनी भावनाओं को दबाना कैसे हो सकता है? नहीं, इसका हल है उस बुनियादी गलत फहमी को ही जड़ से ठीक करना। और ये सुधार किसी काम से नहीं, बल्कि ज्ञान से आता है। इस बात की एकदम साफ और गहरी समझ से कि असली स्व, यानी आत्मा क्या है, और ये शरीर मन रूपी पदार्थ क्या है, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जैसे ही ये ज्ञान मिलता है, आत्मा अपने असली स्वभाव में वापस आ जाती है, जो कि है एक ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव। मतलब वो जिंदगी के इस नाटक में कोई किरदार निभाने की बजाय एक शांत दर्शक बन जाती है, जो बस सब कुछ होते हुए देखती है। हाँ, ज्ञान के बाद भी पुराने विचार और भावनाएं आ सकते हैं, लेकिन अब उनमें कोई जान नहीं होती। अब उन्हें बस ऐसे देखा जाता है जैसे वो हैं पिछले कर्मों का एक ऑटोमेटिक डिस्चार्ज, ठीक एक बैटरी की तरह जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जो असली स्व है वो बस उसे चुपचाप देख रहा है। तो यहां सबसे बड़ी बात यह समझने की है कि मुक्ति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हमें भविष्य में पहुंचना है। नहीं, ये तो बस नजरिए का एक बदलाव है, एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, जो अभी इसी पल में संभव है। तो आज की ये पूरी पड़ताल हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है।
जरा सोचिए, अगर हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे सारे काम सिर्फ इस पदार्थ की एक प्रतिक्रिया हैं, तो फिर वो कौन है जो इन सबको देख रहा है,